This is our first equation of motion, v equal to u plus at. Now second equation of motion ये होता है s is equal to ut plus half at square, where s is displacement, not distance. This is displacement. Displacement. और where u initial velocity, t time, half constant a acceleration t square. तो इसमें हम कब यूज करते हैं, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया हो या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो और एक्सीलरेशन टाइम और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई, इसमें फाइनल वेलोसिटी की कोई नीड नहीं है. सो व्हेन एवर देयर इज इनिशियल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल एंड एक्सीलरेशन, वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट और वाइस वर्सा. हाउ कैन वी डिराइव फ्रॉम? अब नाउ वी ऑलरेडी नो वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? वी एवरेज इनटू टाइम. डिस्प्लेसमेंट इसको हम एस कैपिटल एस से शो करते हैं. और वी एवरेज कितना होता है? यू प्लस वी बाई टू. दोनों वेलोसिटी का आप एवरेज हम ऐसे लिखते हो इंटू टी. और यू प्लस वी, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी इक्वल यू प्लस एटी. इधर जो वी है इसमें हम रख देना है यू प्लस एटी. जैसे रखेंगे तो यू प्लस एटी प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेना है तो आ जाएगा एस इक्वल यू टी प्लस हाफ इट. दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद डिस्प्लेसमेंट, विद इनिशियल वेलोसिटी, विद टाइम एंड एक्सीलरेशन. अब now third equation of motion. Third equation of motion when there is when time is not given. So we use this equation. Final velocity का square equal to initial velocity square plus 2as. This is our third equation of motion. अब derivation क्या करते हैं? As we already know, the first equation of motion v equal to u plus at. We should take out the velocity of t equal to v minus u, and we put this velocity of t in equation second as equal to ut plus half a t square. When put the value of t, we should get this value v square equal to u square plus 2as. This is so first equation of motion क्या है? First v is equal to u plus at. This is for second. S is equal to ut plus half at square. This is second. Or what is third? V square is equal to u square plus 2as, where u is initial velocity, v is final velocity, s is displacement, t is time. Yes, these all the. Up now, in some problems, there is questions which asked about distance covered in nth second, like distance covered in 0 second, distance covered in first second, third second, fourth second. So we have a formula an equal to Sn minus Sn minus 1. Sn, what is Sn? Sn is distance traveled in nth second. और Sn1 distance travel in n minus 1 second. Suppose we have to find distance travel in fifth second. तो this is, ये कितना हो जाएगा? S5 माइनस S का 5 माइनस 1 4. मतलब दैट इज यदि हमको फिफ्थ सेकेंड की जो वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फिफ्थ सेकेंड की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फिफ्थ माइनस 4 की जो वेलोसिटी का 4 की जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा, उससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. और इसमें एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस कितना है? एन माइनस 1 है. और यूटी कितना है? यूटी टी कितना है? एन माइनस 1. हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी टी की जगह एन माइनस 1 रख देना है. इट इज एन माइनस 1. दिस जैसे सॉल्व करेंगे तो एस एन एन सेकेंड में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर. तो एस एनथ यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये वैल्यू, ये निकलता है फॉर्मूला एस एन. ये एन प्लस नहीं, एनथ सेकेंड है. दैट इज सपोज फिफ्थ सेकेंड या फिर फोर्थ सेकेंड एवरीथिंग. तो क्या करें? यू प्लस
a by 2 acceleration by 2 n by 10 n means n is nth period like second, fifth second, fourth second. So this is the formula. This is the displacement in nth second. So we have to u plus half a t square और t की जगह 2n minus 1 पुट कर देते हाफ acceleration 2n minus 1. अब है इंटीग्रेशन मेथड. इंटीग्रेशन मेथड में क्या करना है? इसमें एज यू ऑलरेडी नो इक्वल टू क्या है? डी वाई डी टी है. तो ए को dt के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई dv. अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये लगे ये और ये. dv क्या है? इनिशियल फाइनल तो v माइनस यू. dv का v माइनस यू. एक्सेलेशन का ए और t कहाँ से? जीरो से t तो t माइनस यू तो v इक्वल टू तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इंटीग्रेशन मेथड. सिमिलरली v इक्वल टू ds by dt ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. तो ds इक्वल v dt. डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा? 0 से s. और dt कितना होगा? dt होगा 0 से t. अब यहाँ पर v की वैल्यू ऑलरेडी हमको यहाँ से रखना है u प्लस एटी. तो u का कितना हो जाएगा? t माइनस जीरो. और इधर 80 का टी स्क्वायर बाई 2. तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में ऐसे इक्वल ut प्लस हाफ एटी का. दिस इज दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड. Up now, third, as we already know, we use acceleration. So acceleration equal to dv by dt. Up now we use chain method. So yeah, this is ds by ds का into करना. dv by dt ds. अब देखना ds by dt. This ds by dt और dv by dt. और ds by dt क्या होता है? Velocity. तो dv by ds. अब acceleration v dv into ds और ds इस साइड आ जाएगा और v dv. और v कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? ये इनिशियल यू से फाइनल वी. तो डीवी वी का वी स्क्वायर बाई 2 ए एस माइनस टू ए एस. ये सब कुछ करिए वी स्क्वायर इक्वल टू 2 एस प्लस. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब नाउ nth फोर्थ nth सेकेंड्स. नो. अब नाउ अब एक इसमें आता है या तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा हो या फिर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो. दो कंडीशन हो सकती है. तो यदि वर्टिकली दे शुड बी अ वर्टिकली डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन हमेशा क्या लिखते हैं? पॉजिटिव. ये जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस जी का जब डाउनवर्ड क्योंकि हमेशा एम जी की साइड लगता है डाउनवर्ड से. तो यहाँ पर यू वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है. तो वी इक्वल टू यू प्लस जी टी एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी. जहां भी ए आएगा वहां पर पॉजिटिव जी हो जाएगा. अब बॉडी यदि अपवर्ड अपवर्ड इस साइड ऊपर जा रही है तो अपवर्ड में क्या हो जाएगा? जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी. और जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकेंड. और समटाइम इसको सिंपल के लिए 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं. दो यहाँ पर यदि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है. देखो अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटी किस साइड लग ग्रेविटी किसके द्वारा लगती है? अर्थ. तो अर्थ क्या अपने अपने साइड. यहाँ पर अपोजिट में जा रही तो ग्रेविटी अपोजिट में. तो यहाँ पर हम क्या जी. तो यहाँ पर जी क्या लिख देंगे? नेगेटिव. सो v इक्वल टू यू माइनस जी टी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2 जी एस. अब ग्राफ. अब हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ग्राफ. ग्राफ. अब इसमें देख हम जब भी डिस्टेंस और टाइम के बीच में करेंगे. अब देखो डिस्टेंस और टाइम. डिस्टेंस किधर है? इधर. सपोज ये कितनी 5 है. इधर तो यहाँ पे जीरो. यहाँ का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जीरो टाइम पे जीरो. ये टाइम इस साइड बढ़ रहा है. देखो टाइम तो बढ़ता जा रहा है. टाइम दिस टाइम बढ़ देखो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड सेकेंड ये. बट डिस्टेंस क्या है? जहां पर थी जरूर नहीं कि वो जीरो से है. मे बी यहाँ पर 5 में रखी है तो वहीं पर है. तो इसका मतलब क्या है? बॉडी एट रेस्ट है. पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस. ये रेफरेंस क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा है लेकिन यहीं पर देखो रखा हुआ टाइम के साथ. तो ये बॉडी एट रेस्ट. अब देखो डिस्टेंस और टाइम. अब देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है. अब इसका जो स्लोप होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का वो क्या देता है? देखो स्लोप मतलब क्या होता है? टेन थीटा. टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस. परपेंडिकुलर कितना होता है? मतलब सिंपली
x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 को कर देना। तो यहाँ पर जो इस ये जो स्लोप है, ये क्या देगी? स्पीड, दैट इज वेलोसिटी, स्पीड देगी। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो यहाँ पर स्पीड रहेगी। दिस इज सिंपली कुछ निकालना है। सपोज हमने ये ग्राफ है, हमको दिया है कि यहाँ पर है डिस्टेंस और यहाँ पर है टाइम, और कोई ग्राफ ऐसे दिया है इस तरह की, जीरो से स्टार्ट है। तो एक पॉइंट यहाँ लेना है, दो पॉइंट ले लेने को इसी तरीके से। इधर एक वाई एक्सिस में, ये यहाँ पर मान लो t1 है, पहले टाइम था, फिर मान लो t2 है, और यहाँ पर है डिस्टेंस t1 है, या फिर x1 जो भी, यहाँ पर d2। तो स्लोप कितना, स्लोप क्या, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? y बाई एक्स, y कितना है? d2 माइनस d1, और क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। दिस इज अवर स्लोप। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का हमेशा स्पीड स्पीड देता है। अब इसमें ये भी एक चीज और, ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल ऑफ, एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, इक्वल इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 सेकंड लगा तो नेक्स्ट भी 5 सेकंड में उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसका अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम, अब विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब जब भी एक्सीलरेशन वर्ड आ जाए, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होना, चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो आप स्ट्रेट लाइन देखो, यदि स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस वाले ग्राफ में है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम में रही है, तो ये यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी टाइमली चेंज हो रही है। अब दूसरा ग्राफ आता है, दूसरा ग्राफ क्या होता है? अब देखो, अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का काम था, अब वेलोसिटी और टाइम। यदि वेलोसिटी और टाइम में दिया है, तो इसका जो एरिया कवर्ड है, जो एरिया कवर्ड है, वो हमेशा हमको क्या देता है? एक्सीलरेशन। मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम में वेलोसिटी, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम में एक्सीलरेशन देता है ये। अब देखो यहाँ पर ए और बी, वेलोसिटी कितनी है? एकदम कांस्टेंट टाइम के साथ, यहाँ पर जितनी थी, तो ये एरिया हो गया। तो वेलोसिटी एरिया कितना, एरिया इसका जो एरिया है, ये एरिया क्या इसमें देगा? एरिया इसमें देगा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो, ये क्या यहाँ से आता है, ये स्पीड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इसका क्या देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम वेलोसिटी और टाइम का एरिया निकालते हैं, दैट इज एरिया, तो वो क्या देगा? लेंथ इनटू ब्रीथ होती है, या कुछ भी ट्रेपेजियम का लेंथ इनटू ब्रीथ, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या देगा? अब ये अब इसका जो स्लोप है, वो क्या देगा वेलोसिटी? स्लोप रहेगा एक्सीलरेशन। स्लोप से एक्सीलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। जिस तरीके से डिस्टेंस वर्सेस टाइम में जो स्लोप है, वो क्या देगा? हमको देगा वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन। लेकिन वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया कवर्ड है, वो क्या देगा हमको? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये समझ में आया? हम्म। अब देखो इसमें क्या है, देखो कोई पहले यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जा रही है, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है? जीरो है। ये हो गया। तो अब इसमें पूछ रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो इसका टोटल एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में जितना भी थे, तो ये पूरा एरिया हुआ है, दिस और ये इधर ये भी। तो यहाँ पर देखो, ऐसा तो कोई शेप होती है, ट्रेपेजियम होती है, ट्रेपेजियम की शेप होती है, तो हम ट्रेपेजियम मान के उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये एक ट्राइंगल का एरिया, तो एक ये भी ट्राइंगल का एरिया, और ये स्क्वायर का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ट्राइंगल का वन बाय ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? ए बी सी यदि कर देते हैं, ए बी सी, तो कितना हो जाएगा? 1/2 और हाइट, बेस इंटू हाइट,
बेस इंटू हाइट। अब देखो 1/2 बेस कितना है, 4, हाइट कितनी है, बेस कितना 4, हाइट कितनी है 4, तो 1/2 4 into 4। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाए देखना, 4 6 7, यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी है 4, और हाइट कितनी है 4, 4 4 into 4। यहाँ पर यहाँ यहाँ भी कितना है ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पर बेस कितना है 8 to 10, 10 नहीं हो जाएगा, यहाँ से लेना है हमको 8 to 10, तो 1/2 into 2 into 4, 2 इधर, लेकिन हाइट इसमें सेम रहेगी, इसकी इंटू करेंगे 28 मीटर। अब हमें हमने डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, जो एरिया कवर्ड है किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में। अब हमको एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा, स्लोप से। किसके स्लोप से, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से। जो तो यहाँ पर इसमें क्या है, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 4 सेकेंड में एक्सीलरेशन कितना हुआ, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब दिस इज द एक्सीलरेशन। तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 पॉइंट ले लेने, तो 4 - 0 और 4 - 0, 4 - 0 that is 1 meter per second। अब कैलकुलेट एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 4 to t इक्वल टू 8 सेकेंड। मतलब अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर t इक्वल टू 4 से 8 सेकेंड। अब देखना कांस्टेंट, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा हम ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखना 4 - 4 0, 8 - 4 4, तो 0 - 4 0 माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। ग्राफ से देख के भी बता सकते हैं कि वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन हमेशा ऑलवेज 0 आता है। कैलकुलेट एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 10 to t इक्वल टू 8 सेकेंड, मतलब 10 से 8 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 से 8 सेकेंड, दैट इज 10 से 8 सेकेंड, ये ना, हाँ, टी इक्वल टू 10 to 8 सेकेंड। अब इसमें देखना हमेशा यहाँ पर ये बता सकते हैं, ग्राफ नेगेटिव है तो स्लोप भी नेगेटिव आएगा, मतलब रिटार्डेशन होगा, तो कितना हो जाएगा, तो हमेशा 4 - 0 और 10 माइनस ये, हमेशा 4 - 0 कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी, हमेशा इधर से इधर 0 - 4 ये, और 8 - 10 2, तो 0 - 4, तो रिटार्डेशन कितना आ जाएगा, -2, तो हमेशा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y/x रहता है कितना, तो y2 -y1 अपॉन x2 -x1, दैट्स फाइन। यहाँ पर क्या हो, ये नेगेटिव है और नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर हमने 4 - 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 - 0 का मतलब क्या होता है, हमेशा क्या, फाइनल से इनिशियल क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल क्या है, 0, गलत, इनिशियल है 4, फाइनल कितना है 0, इसलिए 5 - 0 - 4 इधर आया। यहाँ पर कितना इनिशियल, कितना 0 4, 4 - 0 इधर, 0 - 4, और 10 - 8 सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी रहेगी लेकिन रिलेटिव किसके, विद रिस्पेक्ट टू अ सेकेंड ऑब्जेक्ट। मतलब देखो, एक बाइक यहाँ जा रही है और एक दूसरी बाइक ये जा रही है, स्पीड सपोज अलग, इसकी है v1, इसकी है v2। अब इसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में है, अभी रिलेटिव नहीं, तो v2 इसकी वेलोसिटी सराउंडिंग v1। अब ऐसा पूछ सकते हैं कि v2 की इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, सेम होगी तो पता नहीं चलेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो v2 की v1 के रिस्पेक्ट में या v1 के v2 रिस्पेक्ट में। जैसे ट्रेन है, ट्रेन की वेलोसिटी, अगर बगल से दो ट्रेन जा रही है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम वेलोसिटी से आएंगे, तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि वो वेलोसिटी मतलब किसकी ज्यादा किसकी कम है या फिर रेस्ट में है, तो वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहलाती है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू वन व्हेन बोथ आर इन मोशन। क्या है, both are in motion is the time rate of change of position of object to with respect to one। मतलब rate of change of position to with respect to one। यदि हमको रिलेटिव वेलोसिटी टू की फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वन, टू की विद रिस्पेक्ट टू वन, दैट इज टू की विद रिस्पेक्ट टू वन, इस तरीके से नोट करते हैं, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब v2 की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वन, वन के रिस्पेक्ट में कितनी, या फिर वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू कितना हो जाएगी, तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वन विद रिस्पेक्ट टू टू, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। एग्जांपल के लिए ये है x10 और x पोजीशन कोऑर्डिनेट एट द टाइम t0 पे कितनी है, और टाइम t पे कितने, x1t x2t x10 और v1, ये सेम, कुछ भी नहीं करना है, दैट्स फाइन, कुछ भी नहीं। ये अपने को हमको ध्यान देना है, ये रिलेटिव
वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, v2 1। relative velocity of 2 with respect to v2 and v2 minus v1। relative velocity of 1 with respect to 1, यहाँ पर velocity of 1 with respect to 2, 1 minus 2 मतलब position rate of change of position with respect to 2। अब देखो, अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस आते हैं। सबसे पहले केस क्या है, व्हेन टू बॉडीज मूविंग अपोजिट है। सपोज एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है और दूसरी बॉडी कैसे मूव कर रही है, इसके जस्ट अपोजिट में। तो इस ऑर्डर में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो वी हैव टू ऐड द स्पीड ऑफ वन बॉडी टू द अदर। मतलब कोई यदि 50 किलोमीटर जा रही है, 30 जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो ऐसा अगर बस वाला इस बॉडी को देखेगा कि 30 किलोमीटर से बाइसाइकिल जा रहा है, तो उसको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलेगी। मैं ऐसा 80 किलोमीटर। अब दूसरा कंडीशन, यदि सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी हमको कम फील होती है, तो इनको क्या सब्ट्रैक्ट करती है। यदि हम वो 50 किलोमीटर से और इस बाइसाइकिल को 20, तो हम मात्र, हमको अगर एक दूसरे को देखेंगे ना, तो हमको मात्र 30 किलोमीटर लगेगी, 30 किलोमीटर पर से 20 कर चला। तो दो केस, पहला अपोजिट में, तो हम ऐड कर देते 50 30 120, तो ऐड मतलब बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। फिर क्यों ऐसे निकलेगा, तो जैसे इस सन बहुत स्पीड लगेगी। लेकिन सेम डायरेक्शन में हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में मतलब क्या है कि हमको स्पीड रिलेटिव रिलेटिव स्पीड वही रहेगी उनकी 50 30, लेकिन रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमको कम मिलेगा। अब जब ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी, मतलब कोई भी है, दिस इज एग्जांपल ऑफ फोर्स, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन, हम उनको दो कंपोनेंट में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ये किसके साथ हमेशा होता है, ये हमेशा होता है वेक्टर के साथ, जिसमें डायरेक्शन होती, उनको ही हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वाई कंपोनेंट को बोलते हैं वर्टिकल। अब जब भी एक्स, तो यहाँ पर हमेशा ये एंगल देखना होता है, जो एंगल है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है। तो एक्स एक्स के वाले से एफ एक्स यहाँ पर कॉस थीटा लेते हैं, दिस इज कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा। यदि यदि यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा, यहाँ पर एफ साइन थीटा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये एंगल यहाँ पर थीटा हो, तो जो थीटा का एंगल वो हम यहाँ पर सपोज ए है, थीटा के साथ है, तो वो ये वाला हमेशा एंगल कितना हो जाता है, कॉस वाला, ए कॉस थीटा, और दूसरा ए साइन थीटा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज ए साइन थीटा। कुछ भी कर लो ये। अब यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स आ गया ना, 5 न्यूटन फोर्स है और वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, 60 डिग्री। तो ऐसे कर सकते हैं, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ साइन, सॉरी एफ यहाँ पर अगर 60 ले रहे हैं तो कॉस 60, कॉस 60 साइन 30 इक्वल होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू एफ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो रखेंगे, मैग्नीट्यूड इतना, मतलब 2.5 लग रहा है एक्स डायरेक्शन में और 5 रूट 3 ये लग रहा है वाई डायरेक्शन, मतलब ये ब्रेक हो एक्स और वाई में। दिस इज द, सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमने कंप्लीट कर लिया जितना भी है ये, तो मोशन स्ट्रेट लाइन फिनिश। सो थैंक यू।